हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्लेन स्लीव कटिंग करेंगे दोनों एक साथ। ये देखो, दोनों एक साथ जब हम कटिंग करते हैं तो कपड़े को ऐसे एक बार फोल्ड कर लेते हैं और दूसरी बार फिर हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने 4 फोल्ड कर लेना है कपड़े को जब आप दोनों स्लीव एक साथ कटिंग करते हैं। उसके लिए ये देखो, यहाँ से हमारा खुली वाली साइड बाहर वाली साइड होगी और बंद वाली साइड जो होगी फोल्ड वाली साइड वो अपनी तरफ आपने रखनी है। देखो, अब हमने क्या करना है, स्लीव की लंबाई लेनी है। उससे पहले आपने यहाँ पे अपने फैब्रिक को सीधा कर लेना है। यहाँ पर आप कैंची से इसको कट कर लेना, नहीं तो आप ऐसे सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब आपने जितनी स्लीव की लंबाई रखनी है उतनी रख लेनी है। मैंने रखनी है 18 इंच, तो यहाँ से मैं 18 इंच लंबाई लेते हुए इसको ड्रॉ कर दूंगी। यहाँ से मैंने 18 इंच जितनी स्लीव की लंबाई तैयार रखनी है उतनी रखने के बाद यहाँ पे एक मार्क कर लूंगी 18 इंच। ये देखो, यहाँ से यहाँ 2 बार मार्क करने के बाद एक लाइन ऐसे हमने ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा फोल्डिंग का लिए होगा 1 इंच, वो मैं यहाँ पे मार्जिन ले रही हूँ। आप यहाँ से 1.5 इंच का भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं पाइपिंग लगाऊंगी, इसलिए आधा इंच ऊपर के लिए आधा इंच नीचे के लिए है। 1 इंच टोटल मेरा मार्जिन है, तो मैंने 1 इंच लिया है। आप अगर अपना पाइपिंग और नहीं लगा रहे तो यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन लेना है आपने। उसके बाद यहाँ से हमने आर्म होल कैसे कट करना है। आर्म होल जब आप कट कर रहे हैं 36 हमारी, जैसे हमारी 36 चेस्ट है या 44 चेस्ट तक आप यहाँ से 3 इंच डाउन जा सकते हो। तो ये देखो, यहाँ से हमने 3 इंच का मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद ऐसे एक लाइन लगा लेनी है। बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपको बता रही हूँ। 44 जब हमारी चेस्ट ऊपर हो जाएगी तो आपने 3.5 लेना है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लेना। उसके बाद आपने ये लाइन लगाने के बाद यहाँ से यहाँ कितना लेना है, यहाँ से यहाँ लेना है जितनी आपकी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा। 36 हमारी राउंड चेस्ट है, तो उसका चौथा हिस्सा हमारा है 9 इंच। तो आपने भी 9 इंच में हमने 1 इंच कम कर देना है, यानी कि 1 इंच घटाते हुए यहाँ से हमने मार्क कर लेना है। इससे आपकी बिल्कुल परफेक्ट स्लीव की जो हम कटिंग करेंगे और सिलाई करते समय भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आर्म होल बड़ा छोटा नहीं होगा, उतना हमने रखना है। यहाँ से हमने इसको फिर ये वाली लाइन को इस लाइन के साथ मिला देना है। उसके बाद इस लाइन को हमने इस पॉइंट के साथ मिलाते हुए इसका आधा कर लेना है। ठीक, आधा करने के बाद फिर भी एक पॉइंट और लगाना है हमने। इस पॉइंट को भी मिलाते हुए आधा पॉइंट लगा लेना है। फिर इस वाले पॉइंट को भी मिलाते हुए इसको आधा कर लेना है। देखो, जैसे मैं अपने इंची टेप के साथ इसको फोल्ड करके कर रही हूँ, तो आपने भी इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है कि इसको 4 भाग में इसको हमने डिवाइड कर लेना है। उसके बाद जो हमारा सेंटर वाला पॉइंट है जो सबसे पहले मैंने लगाया था, वहां से आपने आधा इंच ले लेना है फॉर बैक आर्म होल के लिए। ठीक, अब इसको लगाने के बाद आपने यहाँ पे बैक आर्म होल ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपने इसको राउंड कर्व देते हुए इस तरीके से इसको आप इसमें मिला देना है। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट के साथ, ये हो गया हमारा बैक आर्म होल। अब हम फ्रंट की आर्म होल की शेप देंगे। उसके लिए हमने यहाँ से आधा इंच से कम लेना है, आधा इंच से कम लेना है यहाँ से पॉइंट, और आधा इंच से कम पॉइंट यहाँ पे लगाना है। ठीक है, आप फ्री हैंड भी दे सकते हो, लेकिन अगर आप बिगनर हो तो आप इस तरीके से दोगे तो आपकी फ्रंट की शेप अच्छी बनेगी। ये देखो, यहाँ से अब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे। इस तरीके से आप डॉट डॉट करके भी मिला सकते हो, आप डायरेक्ट भी मिला सकते हो। उसके बाद इस वाले पॉइंट को भी इस पॉइंट के साथ मिलाते हुए यहाँ सेंटर से क्रॉस करना है और ऊपर से हमने इसको ऐसे मिला देना है। ठीक, ये हमारी फ्रंट आर्म होल बन गई। ठीक, अब हमने क्या करना है, यहाँ से जितनी आपकी स्लीव की मोहरी है वहां से हमने स्लीव की मोहरी ले लेनी है। जैसे हमारी स्लीव की मोहरी जो तैयार है 10 इंच है, उसका हमने हाफ ले लेना है। तो आपने भी जितनी स्लीव है उसका आपने हाफ ले लेना है, यानी कि जैसे हमारी 10 इंच है तो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो अपना हाफ निकल आएगा। आपने भी ऐसे ही जितनी भी है उसका ऐसे हाफ निकाल लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे साइड में हमने 1.5 इंच का मार्जिन देना है, तो यहाँ से मार्जिन ऐड कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ से हमारा जो मिड पॉइंट होता है, यहाँ से भी हमें थोड़ी शेप देने के लिए सेंटर ऐसे मार्क करेंगे। यहाँ से यहाँ
तो एक लाइन यहाँ पे भी मैं ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊंगी आपको कि इसकी शेप कैसे देते हैं स्लीव की। अब यहाँ से भी आपने हाफ ऑफ मार्क कर लेना है। जहाँ जैसे हमने यहाँ पे 5 लिया है तो यहाँ पे 6 या 6.25 हमने रखना है, ठीक है। तो देते हुए इस वाले स्केल के साथ हमने इसको मिला देना है। देखो यहाँ से यहाँ अपनी आएगी शेप जो सीधी आएगी थोड़ी, ठीक। अब हम इसको इसके साथ मिला देंगे। इस वाले को ऐसे लेके जाना है। ये होगी हमारी स्लीव की फिटिंग। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो साइड मार्जिन देते हैं उतना मार्जिन रख लेना है। यहाँ पे मैं 1.5 इंच का मार्जिन दे रही हूँ, आप चाहे 1 इंच का मार्जिन दे देना, ठीक है। इसको भी हमने ऐसे ही पॉइंट के साथ मिला देना है, इसी शेप के साथ। अगर आपके पास ये वाला स्केल नहीं है तो आप सीधा भी वाले स्केल लेके उसके साथ भी मिला सकते हो, ठीक है। और यहाँ से हमने थोड़ा ऊपर को लेना है, बिल्कुल सीधा हमने यहाँ से कट नहीं करना। अब ये हमारी हो गई, इसको हमने थोड़ा बाहर से लेना है ऐसे। यहाँ से जब हम फोल्ड करते हैं तो यहाँ से हमारा एरिया कम होता है और यहाँ पे जाके हमारा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसको बाहर को हल्का सा निकालते हुए तो ही मार्क करना है, ठीक है। ये हमारी स्लीव के मार्किंग हो गई है। अब मैं आपको इसकी कटिंग कैसे करते हैं वो बताऊंगी, ध्यान से देखना। अभी आपने कटिंग कैसे करनी है वो ध्यान से देखना। जब हम कटिंग करते हैं तो यहाँ से पहले बैक आर्म होल और जो मार्जिन दिया है उसको हमने जो ड्रॉ करे उसको हमने कट करना है। देखो यहाँ से मैं कटिंग करके भी आपको दिखा देती हूँ। बैक आर्म होल पहले ऐसे करके कट करेंगे, ठीक। तो यहाँ से भी, क्योंकि ये वाली जो लाइन होती है ये हमारी कटिंग लाइन होती है, तो इसको हम कट करेंगे। जो अंदर वाली मार्किंग हम करते हैं वो हमारी स्टिचिंग लाइन होती है, तो उस पर हमारी सिलाई होती है, ठीक है। ये होगी हमारी स्लीव की कटिंग। अब हमने इसका फ्रंट आर्म होल कैसे कट करना है। देखो एक बात का ध्यान रखना है कि दोनों साइड जो क्रॉस वाली है वो बाहर वाली साइड हो। उसके बाद स्लीव को ऐसे आपने खोलना है, ओपन करके स्लीव को पूरा ऐसे ओपन कर लेना है। 2 लेयर होंगी आपकी नीचे, ये देखो 1 और 2 हो गई ये स्लीव, 1 और 2। अब आपने इसको कटिंग करनी है फ्रंट आर्म होल। तो यहाँ से आपने फ्रंट आर्म होल जो हमने मार्किंग करी है इन दोनों को ऐसे मिलाते हुए इसको आपने कट कर देना है, ठीक। अब आपको मैं दिखाती हूँ इसकी परफेक्ट शेप स्लीव की। देखो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। अगर आपको हमारी ये स्लीव की कटिंग अच्छी लगी हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।